नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस मद्य निषेध 14 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो समय आपके पास नहीं बचा है, करीबन 15-16 दिन आपके पास बचा हुआ है समय। तो उसको हम बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को ही हमको सिर्फ पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और प्रैक्टिस सेट पे हमको अधिक ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका रोशन सर यानी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। और अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके एग्जाम से पहले आपको जो भी है किताब खत्म कर देंगे। जीके जीएस का भी सेट स्टार्ट किए हैं, जीके जीएस मशीन जगदेव सर का, वो भी हम एंड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और ये हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, ताकि आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो है अधिक से अधिक जो है आप रिवीजन करके परीक्षा देने जाएं। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। आप इसको पूरा प्रश्न देखिएगा। और जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट हम डेली बेसिस पे उसको भी अपलोड कर रहे हैं। सुबह के टाइम में 8 बजे करीबन वो आपका वीडियो आ रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है। ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, ठोस। देखिए, ध्वनि तरंग के गमन हेतु माध्यम का होना आवश्यक होता है। यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, याद रखिएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, यानी किस घोल का जो है उपयोग होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं तो सही आंसर जो है दोस्तों दूसरे का ऑप्शन नंबर डी होगा। बेकिंग सोडा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में, बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जल में घुलनशील होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो आपको पता है बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और शुक्र की बात करते हैं तो इसको साँझ का तारा और भोर का तारा भी हम इसको बोलते हैं। बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, बुध सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है और इसके कोई उपग्रह नहीं है बुध का। आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया। डू और डाइड, तो ये किसका नारा है दोस्तों। तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, महात्मा गांधी का नारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए, बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। ठीक है, करो या मरो हे राम महात्मा गांधी का एक तरीके से बोल सकते हैं नारा है। और पूर्ण स्वराज हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये जो है जवाहरलाल नेहरू का है। इंकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं तो भगत सिंह का है। दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये है सुभाष चंद्र बोस का। तो याद रखिएगा। भीष्म पितामह के आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। तो यहाँ पे देखिए आजीवन पूछ रहा है तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अव्ययी भाव समास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पांचवे का ए होगा। जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़त्व का नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का मुख्य गुण वस्तु का द्रव्यमान होता है, अर्थात जड़त्व द्रव्यमान है। ठीक है, देखिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाले जज कौन थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 7th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यायमूर्ति आत्माचरण होगा। आंसर क्या होगा, न्यायमूर्ति आत्माचरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। देखिए, 8 नवंबर 1949 को उन्होंने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की फांसी की सजा जो है सुनाई थी। गांधी जी की हत्या का मुकदमा जो है नाथूराम गोडसे, विष्णु कारकरे, दामोदर वीर सावरकर, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहावा एवं नारायण आप्टे पर जो है चलाया गया था। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अगला के प्लूरल ऑफ द वर्ड में लिखा गया है मेमेंटो। तो 8 का आंसर देखेंगे तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से
माफ कीजिएगा, मरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? दोस्तों मरियाना ट्रेंच की बात करते हैं तो ये कौन से महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर में ये देखने को मिलता है। देखिए मरियाना गर्त पूरे विश्व यानी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। इसकी जो गहराई है करीबन 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर है। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। और देखिए 10 नंबर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूर्य की रोशनी की ओर झुकता है वो कहलाता है क्या? उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम ऑक्सिन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ऑक्सिन। 11 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। ऑक्सिन हम इसको बोलते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो है 1880 में डार्विन ने किया था। ऑक्सिन मुख्यतः पौधे के पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ग्रेगर मेंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जो है पिता कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो ये कृष्णा हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी की समानांतर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? दोस्तों अधिकतम उम्र की बात करते हैं तो ये 65 वर्ष है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र होता है वो आपका 62 वर्ष होता है। 2025 में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगार पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर होगा, जसप्रीत बुमराह सही होगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है, तो आभासी और बड़ा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आभासी और बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा जो है मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस। दोस्तों जीका वायरस की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मच्छर। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। शिक्षक का बहुवचन होता है या फिर होगा? शिक्षक का बहुवचन होगा तो शिक्षक गण होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षक गण हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी की बात करते हैं तो ब्लू व्हेल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लू व्हेल जो है सही आंसर होगा। अब देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 20 का सी सही होगा। प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों ये तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, ये तैयार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, पिंगली वेंकैया। देखिए राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग है। तिरंगा की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्रमशः जो है 2 और 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? कौन से अधिकार का उल्लेख किया गया है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शिक्षा का अधिकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। कोलाइडी विलयन में पदार्थ यानी विलय के कणों का आकार व्यास यानी प्रायः डैश के बीच रहता है। ये किसके बीच रहता है? तो 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो बी जो है सही होगा। ये कर्ण प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या करते हैं। यूनेस्को के भारतीय मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए गरबा नृत्य की बात करते हैं, गुजरात से हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है ना, हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ टॉट यू इंग्लिश। तो 25 का आंसर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? एक निश्चित स्थान जो है नहीं पा सका।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन देखेंगे तो नहीं पा सका, बाकी सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब जो है उत्तर हो जाएगा। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल, तार आदि किस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइएगा। देखिए 27 का हो जाएगा आंशिक आसवन विधि होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आंशिक आसवन विधि। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है? निम्नलिखित में से किसने किया है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे नरेंद्र मोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और जो इसका आयोजन है देहरादून में किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है डैश हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसरो के द्वारा कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना वर्ष 1972 में किया गया था। ने किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? ने किस कारक का चिन्ह है? तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कर्ता जो है राइट आंसर होगा। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इसको जो है हम गैंग बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, गैंग हम इसको बोलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रांसलेट करके बताना है, तुम कितनी बार दिल्ली गए हो? तुम कितनी बार दिल्ली गए हो? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हाउ मैनी टाइम्स डिड यू विजिट दिल्ली? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पे स्थित है? दोस्तों तवांग मठ की बात कर लेते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, बताइएगा। देखिए तवांग मठ की बात कर लेते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। आगे हमारा प्रश्न है 35 नंबर। 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं जिसे डैश कहते हैं? जिसे डैश कहा जाता है दोस्तों, इसको जो है हम स्नायु बोलते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्नायु हम इसको बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? उत्परिवर्तनवाद रॉबर्ट कोच, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा। देखिए उत्परिवर्तनवाद की बात करते हैं तो ह्यूगो डी ब्रिज होना चाहिए। बाकी सूक्ष्म जैविकी की बात करते हैं लुई पास्चर सही है। रक्त परिसंचरण की बात करते हैं तो विलियम हार्वे सही है। रुधिर वर्ग की बात करते हैं तो कार्ल लैंड स्टिनर जो है सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आपका आइडेंटिफाई टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैड द गवर्नमेंट मेड ए मिस्टेक। तो 38 का आंसर देखेंगे तो 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। देखिए सी में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सही हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, किसके द्वारा जो है बनवाया गया था? बताइए दोस्तों किसके द्वारा जो है बनवाया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा 39 का? तो ये हो जाएगा जय सिंह द्वितीय हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जय सिंह द्वितीय जो है सही आंसर होगा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? 40 का आंसर क्या होगा? तो निधि तिवारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, निधि तिवारी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया है? कभी लोकसभा का जो है सामना नहीं किया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, चौधरी चरण सिंह जो है सही होगा। अगला कि वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, गोदावरी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेश मानते थे? राजनीतिक गुरु या उपदेश मानते थे, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 117 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त विधेयक सही होगा। एक समतल दर्पण मतलब समलम लिखा गया है, इसका आंसर आपको दे देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 46 का, तो स्थानीय शासन होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्थानीय शासन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माचिस की तीलियों में डैश होता है। माचिस की तीलियों में डैश होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 47 का। तो इसका उत्तर देखेंगे तो लाल फास्फोरस होता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल फास्फोरस होता है माचिस की तीलियों में। 48 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 48 का डी हो जाएगा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा जो है दिया गया था? किसके द्वारा दोस्तों जो है दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अब देखिए 50 की बात करते हैं तो 50 का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो बी जो है सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.3% हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 1.3%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होगा। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 52 का हो जाएगा। समस्थानिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब जो है अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को जो है कब अपनाया गया था? देखिए 54 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 होगा। क्या होगा आंसर? 22 जुलाई 1947 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक जो नया जो है बैच स्टार्ट किया गया है। ये आपका भारतीय इतिहास होमवर्क सीरीज है, जो कि दृष्टि क्विक बुक आपको पता है कितना बेहतर है, और सभी लोग इसे जितने भी बेहतर टीचर है सब बोलते हैं कि एक बार आप जो है दृष्टि की किताब जो है पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, जान लीजिए कि इस बार आपको वैकेंसी दरोगा में सिलेक्शन ले लेना है। बिहार पुलिस, बीएसएससी, बिहार मतलब बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, तो सभी एग्जाम के लिए है। कैसे क्या टेस्ट हम करवाते हैं पहले जानिएगा, बैच के बारे में पूरी जानकारी। तो किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है। ये आपका 7वां संस्करण है, जो कि नया संस्करण होने वाला है। 55 दिन में जो है आपका बैच समाप्त कर देंगे हम। रोजाना आपको जो है इस किताब से 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से जो होमवर्क रहेगा 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड पे होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, तो आपको एक अंदाजा लगता है। उससे आप और बेहतर तैयारी कर पाते हैं। जो टेस्ट करवाएंगे उसका 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, और जो दूसरा पीडीएफ होता है वो आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ होता है कि आप जब चाहे तब उसको रिवीजन कर पाएं। टेस्ट का टाइमिंग जो है 5 PM में होने वाला है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपया है। आप बोलोगे सर फी बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक सेट अगर आपका 2 रुपये पड़ रहा है तो आप बताइएगा। और बैच की बात करते हैं तो 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है 1 जून से, है ना, 1 जून से आपका बैच शुरू होगा। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यूआर पे पेमेंट करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेजना है 6387098070 पे। और हाँ 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। समय दीजिएगा, बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे जाइए। वहां से भी आप उसका जो है क्यूआर ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। और हाँ अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। फल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? फल का पर्यायवाची शब्द की बात कर लेते हैं तो ये परिणाम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, परिणाम। ठीक है, याद रखिएगा, फल का जो है परिणाम होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण की बात कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों ये आपका जो है 0 हो जाएगा।
त्वरण के शून्य होने में वेग समय ग्राफ समय अक्ष पे है ना, अक्ष के समानांतर होता है, यह एक समान वेग है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक जो है लगाया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 3 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ष। बात करते हैं कि अनुच्छेद 356 राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के वितरण यानी विवरण के बिना भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। द टूरिस्ट सैड वेयर इज द बुकिंग ऑफिस, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा 58 का, ये जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है? सामान्य यौगिक है, क्या होगा आंसर बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। क्या होगा आंसर? कैल्शियम ऑक्जेलेट। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है सही होगा। एक कुर्सी 800 रुपये में है, तो इसको आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर जो है 60 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? दोस्तों सबसे कम आवृत्ति होती है तो ये लाल का होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी लाल का। निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक जो है पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा उत्पाद बिहार का नहीं है? कौन सा उत्पाद जो है बिहार का नहीं है? तो बिहार का नहीं है तो मुजफ्फरनगर गुड़, ये देखेंगे तो बिहार का नहीं है, ये आपका जो है यूपी से है यानी उत्तर प्रदेश से है। बाकी मगही पान, मधुबनी पेंटिंग और मिथिला मखाना ये सब जो है बिहार से संबंधित हो जाएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मिट्री में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भुवनेश कुमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुवनेश कुमार सही होगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का हरिहर प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिहर प्रथम, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका कूलाम्ब हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 67 का बी होगा कूलाम्ब। कूलाम्ब प्रति सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। कथा के बैंगन मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? कथा के बैंगन मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। इसका उत्तर हो जाएगा डी केवल दूसरों के लिए उपदेश जो है सही होगा। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी अपकेंद्रीय बल जो है सही आंसर होगा। 70 का आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 दिन सही होगा। अब आते हैं 71 नंबर पे, ठीक है। देखिए बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 95% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 95%। निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, तो ये हो जाएगा असम राइफल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए असम राइफल। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। असम राइफल का मुख्यालय जो है मेघालय के शिलांग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग के संदर्भ में नीति का पूर्ण रूप क्या है? इसने किस संस्था का जो है नाम लिया है? तो इसका आंसर देखेंगे 73 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सोनार का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है सोनार का? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 74 का तो सी होगा। सोनार का उपयोग समुद्री सतह पर अवस्थित वस्तु का पता लगाने में किया जाता है, यानी आप बोल सकते हैं डूबी हुई पोत का पता लगाने में काम में आता है।
चूज द इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आई एम टू बी डन दिस। तो देखिए 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी डन हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित, यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों का दोस्तों अध्ययन कहलाता है तो हो जाएगा आर्कनोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आर्कनोलॉजी। वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला है? वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का जो है दर्जा मिला है? महारत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा 78 का। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो ये हैं आधुनिक काल के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। महादेवी वर्मा को छायावादी कवित्री जो है माना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्ध आंदोलन चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन। तो आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है क्या होगा? तो ए जो है सही उत्तर होगा आर्य समाज। 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ जो है इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा? देखिए जो इसका आयोजन की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा विशाखापट्टनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब किया गया था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी 1950 में। अब आते हैं 85 नंबर पे, ठीक है। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है? एलपीजी। इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य अवस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी उत्तर हो जाएगा द्रव्य अवस्था। गैस सिलेंडर में एलपीजी का उच्च दाब द्रवित कर सिलेंडरों में भरी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 87 नंबर देखेंगे कि बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है? बाथो धर्म, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 87 का, तो असम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों में निवास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार में नहीं था? वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था। तो देखेंगे तो कुरु देखेंगे तो नहीं था, बाकी वज्जी, अंग और मगध ये सब जो है आपका सही हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर। और 12 नवंबर क्या मनाते हैं? तो 12 नवंबर को मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और क्या है, 2 दिसंबर भी पढ़ लेते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर की बात कर लेते हैं तो भारतीय नौसेना दिवस। उसके बाद एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता रहता है 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया हुआ था? 1948 में आया था। माफ कीजिएगा 1448 लिखा गया है, 1498 लिखा गया है मेरे भाई। कभी कभी देखिए मिस्टेक हो जाता है पढ़ते पढ़ते, माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से। 1498 लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। अब देखिए सर्वप्रथम अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को लेकर मतलब केरल कालीकट पहुंचा था। और इसका स्वागत जो है जमोरिन ने जो है उसका भव्य स्वागत किया था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। भाग 4 में आपको ये देखने को मिलता है और ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी? मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किया गया था।
तो ये हो जाएगा कोलकाता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 93 का सी उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता मेट्रो देश की एकमात्र मेट्रो है जिसका संचालन रेल मंत्रालय करता है। स्टोरेज क्षमता यानी सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आरोही क्रम पूछ रहा है तो केबी, फिर आपका एमबी, फिर आपका हो जाएगा जीबी। ठीक है, चलिए। ये टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो बेल्जियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बेल्जियम। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। वहाँ की जलवायु मेरे नहीं थी, मेरे डैश नहीं थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुकूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुकूल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए 5 जून। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा। बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? संथाल विद्रोह दोस्तों सिद्धू तथा कान्हू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सिद्धू तथा कान्हू। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। इट इज 5 मिनट्स डैश 10 o'clock है ना, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक होगा। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके पहले का जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया आप उसको आराम से बारी बारी देख सकते हैं। आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।